नमस्कार दोस्तों, मैं रिधि अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनतेरस को क्यों मनाया जाता है, इस दिन की क्या विशेषता है और धनतेरस पे हमें क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पे किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिससे पूरे साल हमें कभी भी धन की कमी ना हो और हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें धनतेरस पे हम क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्या विशेषता है धनतेरस की। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान, जो जिन्हें विष्णु जी का अंश अवतार भी कहा जाता है, वो अपने हाथ में अमृत कलश लिए उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। उनके हाथ में वो अमृत कलश था जिसे पी के कोई भी अमर हो सकता है और औषधियों का भंडार, चिकित्सा का और आयुर्वेद का जनक कहे जाने वाले धन्वंतरी भगवान इसी दिन, इसी पावन दिन उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस दिन का नाम धनतेरस पड़ गया। और बाद में बहुत सारी इस तरीके की वो भ्रांतियां फैल गईं कि धनतेरस मतलब धन को खर्च करने वाला दिन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता। धनतेरस की विशेषता होती है कि आज के दिन सबसे बड़ा धन जो हमारा होता है, हमारा स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखते हुए हमें भगवान धन्वंतरी से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पूरे साल स्वस्थ रहें, निरोगी काया के साथ रहें। ये पूजा अर्चना इस तरीके की विधि विधान से हमें करनी चाहिए उनके सामने कि हमें पूरे साल इसका लाभ मिलता रहे। और इसी के लिए ऐसा बना दिया गया कि आज के दिन खूब सारा धन खर्चा करना चाहिए, बहुत सारी चीजें खरीदनी चाहिए। तो लोगों ने बहुत उल्टी सीधी चीजों में अपना धन खर्च करना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन जो बर्तन खरीदने का एक ट्रेंड बन गया है, वो इसलिए बना था कि चांदी और सोने के बर्तन खरीदने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर खाना खाने से, पानी पीने से, दूध पीने से हमें वो सारी विशेषताएं, वो जो एनर्जी होती है चांदी सोने में, वो हमें प्राप्त हो, वो हमें मिले, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जैसा आप सभी ने सुना भी होगा कि आयुर्वेद में भी सोने की भस्म, हीरे की भस्म, चांदी की भस्म भी आती हैं। वो इसीलिए आती हैं कि बॉडी में जिस भी तरीके की कमियां हो, कोई रोग हो, उनके इलाज इन भस्मों से किए जाते हैं। इसीलिए सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाता था और उन्हें खरीदा जाता था। तो धनतेरस का जो महत्व था बर्तन खरीदने का, वो सोने और चांदी के बर्तनों से माना जाता था, जिसे अब धीरे धीरे क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता चांदी और सोने के बर्तन खरीदना, इसलिए लोगों ने पहले पीतल के, बाद में स्टील, एल्यूमिनियम, लोहा, इन सबको खरीदना चालू कर दिया। और क्योंकि आजकल कांच बहुत ज्यादा फैशन में है, तो कांच के बर्तन भी खरीदने शुरू कर दिए, लोगों ने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। और इसीलिए हमने वो जो फायदा हमें मिलना था धनतेरस पे, धन्वंतरी जी की पूजा करके सोने चांदी के बर्तन खरीद के, वो फायदा मिलने की जगह हमें और सेहत का नुकसान होना शुरू हो गया। तो आज के दिन का ये सबसे बड़ा महत्व है, इस दिन का, धनतेरस का, कि हमें सोने और चांदी की चीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है इस दिन जो भी खरीदा जाता है उसका हमें बहुत गुना लाभ मिलता है। तो या तो आप सोने चांदी के बर्तन खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, या फिर कम से कम लोहे की, स्टील की, कांच की, एल्यूमिनियम की, ऐसे बर्तन तो बिल्कुल 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 भी ना खरीदें, जो कि हमारी सेहत के लिए तो नुकसानदेह हैं ही हैं, साथ ही साथ ये शनि का और राहु का प्रभाव हमारे घर में लेकर आते हैं, जिसके लिए हमें इनको खरीदना धनतेरस के दिन अवॉइड करना चाहिए। तो ये रीजन था कि जिसकी वजह से धनतेरस मनाया जाता था, क्योंकि धन्वंतरी भगवान आज के दिन वो कलश लेके निकले थे। दूसरा जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन, वो ये है कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी के साथ साथ धन्वंतरी जी की पूजा करना कोई भी ध्यान नहीं रखता। तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है कि अगर सेहत का धन ही हमें नहीं मिलेगा तो हम बाकी धन का क्या करेंगे, क्या लाभ होगा उससे। तो इसलिए हमें अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए धन्वंतरी जी की प्रॉपर विधि विधान से पूजा करें। अगर आप अपने घर में श्रीयंत्र स्थापित करना चाहते हैं और कुबेर देव जी का मूर्ति या यंत्र लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी धनतेरस एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है इन दोनों को स्थापित करने के लिए। श्रीयंत्र, जिसे हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, श्रीयंत्र एक यंत्र के फॉर्म में भी आता है, इस तरीके से मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र बोला जाता है। श्रीयंत्र
जिसमें तीनों देवियों का समागम होता है, देवी काली, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती। इसीलिए ये इतना पावरफुल यंत्र होता है। अगर ये यंत्र हमारे घर में स्थापित किया जाता है तो हमारा घर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट हो जाता है। घर में हमेशा विद्या, बच्चों के लिए विद्या का वरदान होता है और लक्ष्मी जी की तो कृपा बनी ही रहती है। तो हर तरीके का वेल्थ, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी हमें मिलता है। इसी श्री यंत्र को अगर हम स्थापित करना चाहते हैं तो ये हमारे घर में स्थापित करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया धनतेरस हो गया, दिवाली हो गई, इस तरीके के जो दिन होते हैं, अक्षय तृतीया है, नवरात्रि है, ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करने के लिए। श्री यंत्र जिस तरीके से हमारे घर में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी बढ़ाता है, उसी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को संचारण करने का जो काम होता है, संचालक जिन्हें कहा जाता है, वो होते हैं कुबेर देव। कुबेर देव जिन्हें यक्ष गंधर्वों में गिना जाता है, वो कुबेर, इन्हें हम अपने अगर घर के नॉर्थ में स्थापित कर लें, चाहे वो इस तरीके की मूर्ति हो, चाहे इनका यंत्र हो, तो ये हमारे धन की वृद्धि में बहुत ही ज्यादा अच्छा योगदान देते हैं। तो इन दोनों को स्थापित करने के लिए, जैसे मैंने बताया, धनतेरस एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। धनतेरस के दिन हमेशा काली वस्तुएं खरीदना अवॉइड करें, चाहे वो काले कपड़े हो, काली कोई गाड़ी हो, किसी भी तरीके का सामान हो। दूसरी बात, कभी भी धनतेरस वाले दिन किसी को भी पैसा उधार ना दें, अपने घर का पैसा किसी को भी ना दें धनतेरस वाले दिन। अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं दिवाली पे, वो सारे गिफ्ट्स कभी भी आप धनतेरस के दिन ना खरीदिए, क्योंकि आप किसी और के लिए धनतेरस पे पैसा खर्च मत कीजिए। पूजा किस तरह करनी है धनतेरस की, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यूजुअली धनतेरस की जो पूजा होती है वह संध्या काल के समय होती है, जो कि 6 साढ़े 6 बजे का यूजुअली मुहूर्त होता है। 6 साढ़े 6 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि उस टाइम पे राहु काल तो नहीं है। ऐसा मुहूर्त देख के अगर आप पूजा करेंगे, पूजा करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पूजा में धन्वंतरी जी की फोटो या यंत्र जो आता है, धन्वंतरी यंत्र भी आपको बाजार में मिलेगा, वो आप जरूर रखें। और साथ में लक्ष्मी जी और कुबेर जी की फोटो या यंत्र जो भी आप रखना चाहते हैं, उनका ध्यान करना चाहते हैं, वो जरूर कीजिए। एक पात्र में जल ले लीजिए, चाहे तो आप चांदी के पात्र में भी ले सकते हैं, नहीं है तो अभी आप किसी भी पूजा के बर्तन में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। साथ में कोई भी एक प्रसाद, जैसे कोई सफेद प्रसाद हो सकता है, या आप घर पे बनी हुई खीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसा प्रसाद रख लें जरूर। अगर उसे चांदी के पात्र में रखेंगे तो और भी अच्छा है। साथ में पान, फल, फूल, नैवेद्य, नारियल, सुपारी और जो रोली चावल, इन सभी चीजें, जो सामग्री हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उन सभी सामग्री को रख लीजिए और अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के धन्वंतरी जी का ध्यान करके, लक्ष्मी जी, कुबेर जी का ध्यान करके पूजा कीजिए। साथ ही साथ धन्वंतरी जी का जो मंत्र होता है, लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, कुबेर जी का जो मंत्र है, इनका जाप अगर आप 108 बार करें तो बहुत ही अच्छा रहता है आज के दिन। ये इसी तरीके से आप इस पूजा को संपन्न करें और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि पूरे साल आपकी और आपके पूरे परिवार की सेहत बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे। जो भी लोग घर में बीमार हैं, किसी रोग से ग्रस्त हैं, वो रोग उनके दूर हों और पूरे साल लक्ष्मी माता की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे। इसी तरीके की प्रार्थना करके आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। बाद में वो जल आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं, प्रसाद वितरण कर दीजिए। इसी तरीके से आप धूमधाम से अपनी धनतेरस का त्योहार मनाइए। तो जो बाद में ऐसा हुआ है कि सुनी सुनाई बातों में आकर हम धनतेरस के दिन अपना बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं, वो बंद कर दीजिए। और जो जरूरी चीजें हैं, या छोटा सा आप एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप उसके लिए बड़े बड़े बर्तन लें। ऐसा करके आप अपनी धनतेरस को पूरा कीजिए, धन्वंतरी जी को याद कीजिए और भगवान करे भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के परिवार पे हमेशा हमेशा बनी रहे। नमस्कार।